नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। ईरान इजराइल में बेशक सीजफायर लागू हो गया हो, लेकिन ईरान ने एक ऐसा कदम उठा लिया, अमेरिका और इजराइल में हड़कंप मच गया है। दरअसल ईरान के पास से 400 किलो यूरेनियम गायब हो गया है और ये यूरेनियम अगर तबाही मचाने पर आया तो हिरोशिमा जैसे 10 हमले कर सकता है, 10 देशों में तबाही मचा सकता है। अब ऐसे में अमेरिका और इजराइल को डर सताने लगा है कि कहीं ईरान ने चालाकी खेलकर ये यूरेनियम गायब तो नहीं कर दिया, और क्या ये यूरेनियम अब परमाणु हथियार बनाने के लिए ईरान खुफिया तरीके से इसका इस्तेमाल करेगा या फिर इसके इस्तेमाल के लिए आतंकियों का सहारा लेगा। क्योंकि अब इजराइल के रक्षा मंत्री की तरफ से एक चौंकाने वाला बयान सामने आया है और उन्होंने सीधी चेतावनी ईरान को जारी कर दी है। अब इजराइल के रक्षा मंत्री की तरफ से क्या कुछ कहा गया, पहले आपको यह बताते हैं। क्योंकि इजराइल ने सीधा सीधा ईरान को धमकी देते हुए कहा है, शुरू से ही यह स्पष्ट था कि हमला आसपास के बुनियादी ढांचे को तबाह कर देगा, यह परमाणु सामग्री को खत्म नहीं करेगा। अब ऐसे में अमेरिका इजराइल संयुक्त रूप से ईरान से कह रहे हैं कि यह सामग्री आपको सौंपनी होगी, यानी कि ईरान को अपना एनरिच यूरेनियम सौंपना होगा। ईरान को सीधी धमकी इजराइल की तरफ से दी गई है। साफ साफ कहा गया है, ईरान पर इजराइल के हालिया हमलों का उद्देश्य उसकी क्षमताओं को बेअसर करना था। मतलब उसके अंदर कोई ऐसी नुकसान नहीं पहुंचाना था जिससे इसको ज्यादा तबाही मचती। आज उसके पास परमाणु बम बनाने का कोई सटीक तरीका नहीं है, क्योंकि हमने यूरेनियम को ठोस रूप में बदलने वाली ट्रांसफर सुविधा को नष्ट कर दिया है। और इजराइल को नहीं पता है कि ईरान के सभी एनरिच यूरेनियम के भंडार कहां रखे हुए हैं। ये खुद स्वीकार इजराइल की तरफ से किया गया है। इजराइल ने साफ साफ कहा है कि उसे मालूम नहीं है कि ईरान ने कहां छुपाकर अपने यूरेनियम रखे थे, और अगर ये यूरेनियम ईरान नहीं सौंपता है तो इसका अंजाम उसे भुगतना पड़ जाएगा। हालांकि ये 400 किलो यूरेनियम कहां गायब हो गया, कौन इसे ले गया, किन परमाणु ठिकानों से कब इसे ठिकाने लगाया गया, किसी को मालूम नहीं है। ईरान भी इस मामले पर चुप्पी साधे हुए है, और दूसरी तरफ ईरान की इस चुप्पी से अमेरिका में भी हड़कंप मचा हुआ है, इजराइल में भी हड़कंप मचा हुआ है कि सीजफायर तो लागू हो गया, लेकिन ईरान कहीं चोरी छुपके कोई ऐसी चालाकी तो नहीं खेल रहा, ऐसा कदम तो नहीं उठा रहा जिससे वो परमाणु हथियार बना ले और फिर इन देशों पर वार कर कर तबाही मचा दे। चलिए अब पूरा ग्राफिक्स के जरिए यह भी समझाते हैं कि अगर परमाणु हथियार बनाने का जो यूरेनियम है, जो 400 किलो है, वो गायब हुआ है, अगर वो अंजाम तक पहुंच जाता है तो कितने परमाणु बम इससे बन सकते हैं और कितनी तबाही, कितने देशों में तबाही ये मचा सकते हैं। क्यों बढ़ी अमेरिका इजराइल की मुश्किलें? ईरान से 400 किलो हाई ग्रेडेड यूरेनियम गायब हो गया है। 60% तक समृद्ध यूरेनियम, 235 यानी सीधे परमाणु बम बनाने की सीढ़ी, 90% एनरिचमेंट यानी कि हथियारों के लिए उपयुक्त सामग्री। 400 किलो मतलब 60% यूरेनियम यानी कि 8 से 10 परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा। हिरोशिमा बम में सिर्फ 64 किलो यूरेनियम इस्तेमाल किया गया था। गायब यूरेनियम से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 10 हिरोशिमा जितने धमाके हो सकते हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 64 किलो यूरेनियम हिरोशिमा पर जो बम गिराए गए थे उसमें इस्तेमाल हुआ था। अब ये 400 किलो यूरेनियम है, अगर ये कहीं धमाका कर देता है और अगर ईरान इससे चोरी पे परमाणु हथियार बनाने में सक्षम हो जाता है तो कितनी बड़ी तबाही जो है वो ईरान मचा सकता है, इसका अंदाजा शायद आप भी नहीं लगा सकते। तो इजराइल के रक्षा मंत्री की तरफ से साफ साफ ईरान को धमकी देते हुए कह दिया गया है कि ये यूरेनियम उसे सौंप देना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसका अंजाम उसे भुगतना पड़ जाएगा। यानी कि एक दो नहीं, 10 हिरोशिमा जितने धमाके और ये माल गायब हो चुका है। खुफिया रिपोर्ट दावा कर रही है 16 ट्रकों में लादकर यूरेनियम जो है, जब अमेरिका ने बमबारी की थी तो उससे पहले ईरान ने वहां से गायब कर दिया था। कहां गया, किसने गायब किया, क्यों किया, किस ठिकाने पर पहुंचा है, इसको लेकर कोई सटीक जानकारी फिलहाल तो सामने नहीं आ रही है, लेकिन कुछ सैटेलाइट तस्वीरें आ रही हैं जो ये बता रही हैं कि वहां ट्रक थे, ट्रक में भरकर कोई चीज दूसरी जगह पर पहुंचाई गई। लेकिन दुनिया के लिए चिंता का विषय जरूर बन गया है। कहा यह जा रहा है कि इसे गायब करने के पीछे ईरान का ही दिमाग है, क्योंकि ईरान अमेरिका हमलों के बाद से लगातार दावा यही कर रहा है कि वो परमाणु हथियार बनाकर रहेगा
उसके परमाणु कार्यक्रम किसी हाल में नहीं रुकेंगे। सैटेलाइट तस्वीरें साफ साफ दिखा रही हैं, फोर्डो इस्फहान साइट से ट्रक निकले हैं और उसमें सामान भरकर दूसरी जगह भेजा गया है। अब यह बात दुनिया के लिए घबराहट इसलिए पैदा कर रही है क्योंकि और व्हाइट हाउस से लेकर पेंटागन में इमरजेंसी मीटिंग तक बुला ली गई है। अब सवाल ये उठ रहा है, क्या ईरान ने इजराइल अमेरिका को चकमा दे दिया है? क्या अब छुपकर ईरान परमाणु हथियार बना लेगा? अगर ऐसा होता है तो ईरान इजराइल पर कभी भी तबाही मचा सकता है, नया अलर्ट तबाही का जारी कर सकता है। अब समझिए, 60% यूरेनियम सिर्फ 2 स्टेप दूर है बॉम्ब ग्रेड से, यानी कि 90 तक अगर ईरान पहुंच जाता है तो परमाणु हथियार लगभग तय हो जाएंगे। यानी कि अगली बार ये यूरेनियम किसी लैब में नहीं मिलेगा, बल्कि मिसाइलों में मिलेगा, बॉम्ब शेल में मिलेगा, आतंकी नेटवर्क के पास मिल सकता है। यही वजह है कि इजराइल के साथ साथ अमेरिका की धड़कनें बढ़ गई हैं। इजराइल अमेरिका तो ठीक है, भारत भी थोड़ा मिसिंग यूरेनियम को लेकर टेंशन में आ गया है। अब इसका कारण भी आपको बता देते हैं। हॉर्मुज जलसंधि पर तनाव पड़ेगा, तेल सप्लाई संकट में आ जाएगी। यानी कि अगर मिडिल ईस्ट में परमाणु रेस शुरू हो जाती है तो दुनिया की तेल सप्लाई पर सीधा असर पड़ेगा। हॉर्मुज जलसंधि पर तनाव पड़ेगा, जिससे तेल की कीमतों में उछाल आ जाएगा, आसमान छू जाएंगे और इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। अब इसका दूसरा कारण समझिए, अगर मिडिल ईस्ट में परमाणु रेस शुरू हो जाती है, डिप्लोमेटिक चैलेंज शुरू हो जाता है, तो ईरान जो है परमाणु शक्ति बन जाता है, तो सऊदी अरब, तुर्की और जो सीरिया आसपास के जितने भी देश हैं परमाणु हथियार बनाने की उनमें होड़ लग जाएगी, जिससे भारत की कूटनीतिक चुनौतियां बढ़ जाएंगी। और दूसरी तरफ चिंता यह भी है कि ये रेडियोधर्मी आईएसआई और पाकिस्तानी आतंकी नेटवर्क तक पहुंच गया तो क्या होगा। सुरक्षा विशेषज्ञों का साफ साफ उन्होंने चेतावनी देते हुए कह दिया है कि अगर ये रेडियोधर्मी जो है वो आतंकी संगठनों के हाथ लग जाता है तो वो एक ऐसा डर्टी बम बनाएंगे और किसी भी देश के लिए वो खतरा पैदा हो जाएंगे। तो यही वजह है कि लापता यूरेनियम को ढूंढने के लिए पूरी दुनिया जुट गई है और अमेरिका और इजराइल पूरी शिद्दत के साथ लग गए हैं। हालांकि अमेरिका की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि जो यूरेनियम गायब हुआ है, तमाम रिपोर्ट जो दावा कर रही है वो फर्जी रिपोर्ट है, उन रिपोर्ट को अमेरिका खारिज करता है। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल के रक्षा मंत्री का तुरंत बयान सामने आना कई सवाल खड़े कर देता है कि ईरान क्या इस मुद्दे पर चुप्पी साधकर कुछ अलग रणनीति बनाने की कोशिश कर रहा है कि ताकि दुनिया में ये मैसेज न जाए कि अमेरिका ने तो उसके परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया था, ईरान के जो नतांज, फोर्डो, इस्फहान जितने भी तीनों परमाणु ठिकाने थे उनको तबाह कर दिया था। तो कैसे ईरान अमेरिका को चकमा देने में कामयाब रहा, कैसे ट्रंप की आंख में ही ईरान ने धूल झोंक दी, कैसे ये यूरेनियम निकालने में ईरान कामयाब हो गया। अमेरिका की किरकिरी होगी, इसीलिए अमेरिका इस खबर को लेकर ज्यादा कुछ बोलने से बच रहा है। लेकिन इजराइल के रक्षा मंत्री के बयान ने साफ कर दिया है कि ईरान के पास यूरेनियम है और ये यूरेनियम सिर्फ 2 कदम दूर है परमाणु बम बनाने से। अब देखना यह होगा कि 400 किलो यूरेनियम को लेकर ईरान की तरफ से क्या बयान आता है, क्या कुछ इसकी सच्चाई निकलकर सामने आती है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताइएगा और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।